दे दिया, उस दिन से तुम्हारे दर्शन ही नहीं किया। भगवान को माँ देव की याद करती है। कथा प्रेमियों बड़ी प्यारी कथा। भगवान श्री कृष्ण जी आया, वहां से कृष्ण भगवान के लिए लेने के लिए अक्रूर जी वहां से ब्रज से मथुरा से आएंगे ब्रज की ओर। इससे पहले कि भगवान को मारने के लिए कंस और राक्षसों को भेजता है। एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य होता है, ब्रह्मासुर नाम का दैत्य होता है, संकासुर नाम का दैत्य होता है। ये सब कंस वहां से भेजता है और इन सब गोकुल ब्रज जाकर के सब भगवान के हाथों से मारे जाते हैं। इन सब राक्षसों का भगवान उद्धार करते हैं। उसके बाद में एक दिन वसुदेव जिससे देवकी मैया कार्यक्रम में कहती हैं कि स्वामी, काश अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ के चली जाती नंद बाबा के द्वार। एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे दे, 10 साल बीत जाए, उसका मुख न देखे। धन्य ऐसी देवकी माँ। वसुदेव जी समझाते हैं माँ देवकी को, हे प्रिय चिंता न करो। कथा प्रेमियों, वसुदेव जी के 7 पत्नियां थी। जो रोहिणी माँ थी ये भी वसुदेव जी की पत्नी ही थी और सबसे छोटी माँ देवकी थी। तो आज 10 साल जब पूरे होते हैं माँ देवकी को, उधर बार बार राक्षसों को भेजता है कंस। उसके बाद कंस ने सोचा एक षड्यंत्र रचे, ऐसा करे कि किसी बहाने से, क्योंकि वहां पे मैंने कई बार राक्षसों को भेजा, जितने मेरे भेजे हुए राक्षस जाते हैं सब निष्फल हो जाते हैं। वहां से सब हार करके मार खा करके आते हैं। तो कंस ने सोचा कि ऐसा करें कि अपने महलों में हम एक धनुष महोत्सव करें और उसमें उस धनुष महोत्सव में नंद बाबा, बलदाऊ और कृष्ण को अपने महलों में निमंत्रण दे बुलवाएं। और जब कृष्ण यहाँ आ जाएंगे तो कृष्ण को यहाँ अपने हाथों से हम मार देंगे। इस बात को सोचता है कंस। लेकिन कंस सोचता है अपने मन में कि अगर हम कृष्ण को बुलवाने के लिए भेजेंगे तो नंद बाबा ऐसे कृष्ण को भेजेंगे नहीं, तो किसको यहाँ से भेजें जिसके साथ में नंद बाबा विश्वास के साथ अपने पुत्र कन्हैया को भेज दें। तो बहुत सारे राक्षस भी होते हैं, पूरा कंस एक दरबार लगा के बैठा है। तो उसमें बार बार एक कंस के जो और भी दोस्त थे, चारूर, मुष्टि, क्रोध के मारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे एक बार जाने दो और उन नंद के शोर को जाके वही समाप्त कर देंगे। पर कंस कहता है कि तुम मार क्या पाओगे। बार बार मैंने कितने अघासुर, वृतासुर, त्रिडावृत, शंखचूड़, व्योमासुर, कितने राक्षसों को भेजा पर सब उस बालक के हाथों से मारे गए। तुम लोग बार बार जाते हो पर मारने की दूर छोड़ो, एक ग्वाला तक हाथ में नहीं आया। कृष्ण की बात तो दूर की है। फिर कहते हैं कि जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो कोई ना कोई उसका निवारण होता है। बहुत सोचते हैं कंस कि किसको भेजे किसको भेजे। तब तक के समझ में आया कैसा तो अक्रूर जी को भेजा था। अक्रूर जी रहते तो मथुरा में थे, पर जो उनका लगाव था गोविंद के प्रति, वासुदेव के प्रति,
श्री ठाकुर जी के प्रति, तो वो भी भगवान से अनन्य प्रेम करते थे। अक्रूर जी, उनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान थी, पर वो रहते कैसे थे मथुरा में? जिस तरह से महाराज रावण का भाई भद्राधरीशन लंका में भगवान का भक्त हो करके भी रहते, उसी तरह से उस मथुरा में अक्रूर जी भगवान के भक्त हो करके भी कंस की मथुरा में रहते। तो कंस सोचता है कि धनुष महोत्सव देखने के लिए अगर हम नंद बाबा उनके दोनों छोरों को घुमाएं, तो यहाँ से किसको भेजें जिसके साथ में नंद बाबा अपने पुत्रों को भेजें? हो सकता नंद बाबा ना आए, अपने पुत्रों को भेजे, तो यहाँ से कोई राक्षस जाएगा तो वो नहीं भेजेंगे। बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कंस की समझ में आया ऐसा करूं, अक्रूर जी को भेजा जाए। ये भगवान के भक्त भी हैं, भक्ति मानते भी हैं, और इनके साथ में आसानी से नंद बाबा अपने दोनों पुत्रों को भेज देंगे। कथा प्रेमियों, अक्रूर जी को जाने के लिए कंस आदेश देता है, और जैसे अक्रूर जी को रात में पता चला कि मुझे कल प्रातः काल ब्रज जाना है, रात नींद नहीं आई अक्रूर जी को। नींद क्यों नहीं आई? सोचते हैं अक्रूर जी कि जीवन कंस का नहीं, इसी के सहारे से तो मेरा धन्य हुआ, जो मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ भगवान को लाने का। अक्रूर जी बहुत कुछ अपने मन में रात में सोचते हैं। महाराज परीक्षित सुदेव मुनि कहते हैं कि महाराज परीक्षित, अक्रूर जी भी रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। प्रातः काल होते ही रथ पे सवार होते हैं, कंस से आदेश देते हैं और गोकुल की तरफ चल जाते हैं। अब चल दिए तो मार्ग में अक्रूर जी सोचते हुए जाते हैं कि परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। कमल नयन भगवान श्री वासुदेव जी, अक्रूर जी अपने मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि वे इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में या इस जन्म में शुभ कार्य किया, या मैंने ऐसी कौन सी इतनी बड़ी श्रेष्ठ तपस्या किया, या फिर मैंने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया जिसके द्वारा आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तरह तरह की बातें अक्रूर जी के मन में आती हैं और सोचते हैं कि जिसके फलस्वरूप आज यह महत्वपूर्ण मैंने कौन सा ऐसा दान किया कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा और अपने जीवन को मैं धन्य बनाऊंगा। अक्रूर जी रथ पे बैठे हैं और ये सब बातें अपने मन में सोचते हैं, क्योंकि वो भगवान को लेने के लिए मथुरा से निकल करके ब्रज की ओर उनका रथ जा रहा है। थोड़ा दूर और आगे पहुंचे, और जैसे आगे पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि थोड़ा सा जाए हम भी अपना ज्ञान उपदेश अक्रूर जी को दे दे। और नारद जी तो वैसे भी इतिहास में बदनाम है। कहते हैं जहाँ काम ना बनता होगा वहाँ नारद जी जाके बना देते थे, और जहाँ बना हुआ होता था वहाँ देव श्री नारद जाके बिगाड़ देते। श्रोताओं, नारद का अर्थ ही होता है कि नारद, और एक बता, नारद का अर्थ ज्ञान भी होता है और अज्ञान भी होता है। और अर्थ क्या नारद का? नारद, जिसकी कही हुई बात कभी ना रद हो, वही है नारद। नारद जी ने अपने मुख से गाया है कि ब्रह्मा जी का बेटा, मेरा नाम नारद है और मैं पुत्र ब्रह्मदेव का हूं, कि ब्रह्मा जी का बेटा और नारद मेरो नाम। ब्रह्मा जी का बेटा और नारद मेरा नाम, इधर उधर चुगली लगाना ये तो मेरा काम।
नारद जी कहते कि ब्रह्मा जी का बेटा और नारद मेरो नाम, इधर उधर चुगली लगाना ये तो मेरा काम है। वैसे चुगली लगाने वाले तो हर गांव में होते हैं, अरे चुगली लगाने की आदत सबसे ज्यादा तो मैया लोग कह देंगे तो नाराज हो जाएंगे, माताओं में होती है। आधी लड़ाई और दुनिया में आधे केस तो सिर्फ चुगली की वजह से चल रहे हैं। इधर उधर की बात कभी किसी की नहीं करना चाहिए। जो कोई इंसान तुमसे कुछ बताए, इधर से सुन लो और इधर से निकाल लो, क्योंकि ये दुनिया है। कोई किसी को क्या कहता है, कोई किसी को क्या कहता है। आप अगर सुबह से शाम तक एक माला लेके कंठी करने लगो, भजन करने लगो, तब भी सोचो कि सब लोग अच्छा कहेंगे तो नहीं कहेंगे। भांति भांति के लोग, तुलसी यहू संसार में भांति भांति के लोग। इस संसार में तुलसीदास कहते हैं बहुत प्रकार के लोग हैं, सबसे हिल मिल चलिए नदी नाव संजो। कि कभी भी बुराइयों को देखो मत, कोई कुछ कहता है तो कहने दो, और हमेशा एक चीज सोचो कि बुरा कहने वाले जब सीता माता को नहीं छोड़ा तो उनसे ज्यादा इस धरती पे पवित्र देवी कौन है। उन्हें भी बुरा कर दिया। एक बूढ़ा पुरुष था, वो अपने बेटे को एक बार कहता है कि बेटा, जीवन में अगर किसी काम का लक्ष्य लेना तो लक्ष्य की ओर ध्यान देना, इधर उधर ध्यान मत देना, वरना लक्ष्य से दूर हो जाओगे, भटक जाओगे, और जब भटक जाओगे तो काम पूरा नहीं होगा। बेटा ने कहा पिताजी क्या दुनिया ऐसी है? पिताजी कहते बेटा दुनिया सतरंगी है। अगर तो बेटा कहता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तभी लोग मुझे बुरा कहेंगे। कहते हाँ, तुम अगर जितना अच्छा काम करोगे मगर सब लोग तुमको अच्छा कभी नहीं कहेंगे। भांति भांति के लोग। तो बेटा कहता है पिताजी मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो लोग अच्छा कहेंगे। तो पिता अपने बेटा को दिखाने के लिए चल देता है कि दुनिया कैसी है। एक घोड़ा लाता है और घोड़े के ऊपर पिता बेटा दोनों बैठ लेते हैं और चल जाते हैं। एक बात ध्यान सुनिएगा, जब चलने लगे कुछ दूर आगे पहुंचे तो बेटा ने देखा क्या, जब एक घोड़े पर पिता और बेटा बैठे जा रहे हैं तो कुछ लोगों ने देखा तो कहते देखो देखो दोनों चढ़े बैठे हैं और घोड़ा मरा जा रहा है। तो पिताजी ने कहा बेटा देखो अब इसमें क्या बुराई थी, दोनों लोग बैठे थे, लेकिन ये काम दुनिया के मन का नहीं हुआ, टोक दिया किसी ने। तो बेटा कहता पिताजी दो लोग बैठे थे, टोकने वाला था इसलिए टोक दिया उसने। अच्छा आप बूढ़े हो, आप बैठो, हम यंग हैं, हम पैदल चलेंगे, अब तो दुनिया वालों की मन का होगा, फिर आगे चलते हैं। फिर किसी ने देखा तो कहते देखो देखो बूढ़ा को पिता बैठा जा रहा है, बेचारा नन्हा बेटा पैदल जा रहा है। तो पिता ने कहा बेटा देखो ये भी काम सबके मन का नहीं है। तो बेटा कहता है पिताजी ऐसा करो तुम पैदल चलो और हम घोड़े पे बैठे। बेटा बैठ गया, पिता पैदल चलने लगे। जब कुछ दूर आगे जाते हैं तो अब दुनिया वालों ने कहा देखो देखो अपना बढ़िया बेटे, जब बेटे को बैठे देखा पिता पैदल जा रहे हैं तो अब लोग कहते हैं वाह रे कलयुग, बूढ़ा पिता पैदल जा रहा, अपना घोड़े बैठे जा रहे हैं। तो पिता बेटा दोनों पैदल चलने लगे कि कोई नहीं बैठेगा घोड़े पे। कुछ दूर और जाते हैं, जब कुछ दूर आगे और गए तो अब दुनिया वाले कहते हैं वाह रे वाह, दोनों बेवकूफ हैं, घोड़ा खाली जा रहा, दोनों पैदल जा रहे हैं। तो पिता से बेटा हाथ जोड़े कहता पिताजी कितना अच्छो काम करो पर सबकी मन का नहीं हो सकता। बोले भगत पुराण की
हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। अगर कहते हैं वृंदावन पहुंच जाओ तो वृंदावन की एक रज भी राधे राधे गाती है। वृंदावन का कड़कड़ बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा श्री राधा राधा, की लता कथा ही बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा श्री राधा राधा। कुंज गली की गलियां बोले श्री राधे राधे, कुंज गली की गलियां बोले श्री राधा राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण करते हुए अक्रूर जी को बीच मार्ग में नारद जी मिले और देवर्षि नारद जी को जब देखा तो अक्रूर जी ने प्रणाम किया, मंगल प्रणाम। अब एक तो वैसे भी अक्रूर जी इतने प्रसन्न हैं कि आज जगत पिता परब्रह्म परमात्मा के दर्शनों के लिए मैं जा रहा हूँ। देवर्षि नारद जी को देखा तो और प्रसन्न हो गए। तो नारद जी कहते हैं अक्रूर जी तुमको कुछ समझाने के लिए आए और समझाते हैं क्या हमारे में देखो कंस के महलों से अक्रूर जी निकल गए। अब कंस को कुछ नहीं पता। अक्रूर जी नारद जी को अक्रूर जी को समझाते क्या है कि मुझे थोड़ी देर के लिए आप नारद ना समझो। कहते मुझे थोड़ी देर के लिए आप नारद न समझो क्या कि मैं हनुमत होकर आया हूँ लंकेश कंस की लंका में। कहते जैसे हनुमान जी गए थे लंका, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम हनुमान हैं और ये मथुरा जो है ये लंका है, और तो तुम भी भक्त भीषण हो इस मथुरा रूपी लंका में, और तुम भी भक्त भीषण हो। इसलिए मैं तुमको समझाता हूँ
कि हे अक्रूर जी, इसलिए वही आज कार्य करो जिससे भूभार हरण हो गए। कहते हैं कि बार बार समय नहीं आएगा, अब तो चांस मिला है, तुम भगवान को लेने के लिए जाते हो, तो इसलिए वही अब कार्य करो जिससे भूभार हरण हुए। भगवान कृष्ण मथुरा आए, इस पापी का मरण हो। इस प्रकार अक्रूर को जब कर दिया तैयार, इस प्रकार अक्रूर को जब कर दिया तैयार, माना मथुरा जिने मुनिवर का उपकार दिया, मुनिवर का प्रकार देवर्षि नारद वहां से चल देते हैं अक्रूर जी को समझा करके। अक्रूर जी बहुत हृदय में इस गोविंद के प्रति लालसा लेके जा रहे हैं, मन में सोचते हैं कि ना जाने मैंने ऐसी कौन सी तपस्या किया, ना जाने मैंने ऐसा कौन सा व्रत दान किया कि जिन चरण कमलों को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े देवता देवराज इंद्र भगवान शिव जिन चरण कमलों को तरसते हैं, आज मैं उनकी सेवा के लिए जा रहा हूं। अक्रूर जी अपने मन में सोचते कि ब्रह्मा शंकर देवराज इंद्र बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों को उपासना करते हैं और स्वयं मां भगवती जिनके चरण कमल दाबती है और एक क्षण सेवा में देर नहीं करती, एक क्षण भगवान के चरण कमल की सेवा करना बंद नहीं करती है। आज मैं इतना बड़भागी कि मैं उन भगवान की शरण में जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का इस प्रकार दर्शनों की लालसा लेके अक्रूर जी चले जा रहे हैं। ठीक समय पे श्रोताओं, उचित समय पर चल दिए नंदगांव अक्रूरी, कृष्ण दरस की लालसा लिए हुए भरपूर। चले जा रहे हैं, चलते 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 सूर्यास्त होने वाला। सूर्यास्त जब हो गया तो बहुत सूर्यास्त होने के बाद में जब अक्रूर जी महाराज ब्रज में अपना रथ लेके प्रवेश करते हैं तो कुछ ब्रज की गोपिकाओं ने देखा कि मथुरा से कोई आया है, परंतु उन्हें ये नहीं मालूम है कि किस लिए आया है। ब्रज में प्रवेश करते हैं अक्रूर जी पूछते, अरे भैया किसी से एक दूसरे को आलवान में क्या नंद बाबा के भवन के लिए यही रास्ता गया है? ग्वाल बालों ने पता बताते हैं, सीधे चले जाइए। जाके भगवान के द्वार पे नंद बाबा के भवन तक अक्रूर जी को भेज करके वापस सफर में तो चले जाते हैं।
जब नंद बाबा ने सुना कि मथुरा से अक्रूर जी पधारे, तो उनका जाके गले मिलते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। अंदर लेके आते हैं कि आसन दे धोए चरण, आसन सुंदर दिया और अक्रूर जी के चरणों को नंद बाबा धोते हैं। ले चंदन ले भाल, ले आए फिर प्रेम से सदरस भोजन थाल। आसन दिया और अक्रूर जी महाराज के चरण हुए, उसके बाद मस्तक पे चंदन का लेपन किया। चंदन का लेपन करने के बाद 16 प्रकार के जो भोज पदार्थ से भोजन की थाली तैयार की। मैया यशोदा ने भोजन तैयार करने लगी, क्योंकि अतिथि आया है। और अतिथि कौन होता है? भगवान। दरवाजे पे आपके आया हुआ अतिथि भगवान होता है। पर कोई कोई मैया ये नहीं सोचती कि अतिथि आया हो, तो यही सोचती जितनी जल्दी जाए यहाँ से। कभी कभी मैं देखती हूँ कि कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, पति अपनी पत्नी से कहे जरा चाय बना लाओ। चाय के लिए कहती हूँ कि जरा चाय बना लाओ, कोई मेहमान आए हैं। तो पत्नी चाय लेके तो आती है बना के, तो पतिदेव पत्नी का चेहरा देखते हैं, फिर चाय देखते हैं, फिर देखते हैं कि चाय कम खौल रही है, उससे ज्यादा पत्नी खौल रही है।